हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की अकाउंटेंसी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं हमारे, वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्लस जो साइड बाय साइड एमसीक्यू दे रखे हैं हमारे हर एक चैप्टर के, वो हम साथ के साथ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी 11th की अकाउंटेंसी है। तो इसमें हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा कि इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग, ये हम करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, देखो ये जो है इसमें जो है 11th का जो अकाउंट्स है वो हमारा हर एक एग्ज़ाम में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एच टेट का एग्ज़ाम है तो उसमें भी है, एंड 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब हमारा जो है, देखो फर्स्ट क्या है कि अकाउंटेंसी होता क्या है। देखो इसमें जो है अकाउंटिंग क्या है, मीन्स जो बुक कीपिंग है और जो अकाउंटिंग है, इनमें क्या दे रखा है, जो अकाउंटिंग है वो ग्रेटर जो है डिसिप्लिन है वो है किससे, बुक कीपिंग से। मीन्स जो कंसेप्चुअल नॉलेज होती है वो किसकी ज़्यादा है, अकाउंटिंग की ज़्यादा है। तो देखो बुक कीपिंग होता क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है, इसमें जर्नल लेजर कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक है वो होते हैं। इट कैन नॉट डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, क्या है ये जो बिजनेस का रिजल्ट है वो डिस्क्लोज नहीं करते। बट अकाउंटिंग क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब देखो मेन जो एग्जांपल है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या एग्जांपल है, देखो बुक कीपिंग जो होता है ना उसमें जो रिजल्ट होता है वो शो नहीं होता, नेट रिजल्ट मीन्स ये अधूरा होता है बुक कीपिंग में। बट जो अकाउंटेंसी होता है उसमें नेट रिजल्ट जो है बिजनेस का वो होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि जो हमारा बुक कीपिंग है वो क्या है, इसमें जो है नेट जो रिजल्ट होता है वो शो नहीं होता। बट अकाउंटेंसी में जो होता है इसमें जो है नेट जो रिज़ल्ट होता है वो शो होता है। तो इन दोनों के बीच में ये ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमारे ये जो इकोनॉमिक इवेंट्स वगैरह दे रखी हैं कि जो है मॉनेटरी टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, किसमें उसको बोलेंगे इकोनॉमिक इवेंट जिसमें मॉनेटरी टर्म्स यूज़ होती है, जैसे सैलरी पे करना एम्प्लॉयज़ को, कैश विड्रॉ करवाना बैंक से, या परचेज़ करना गुड्स क्रेडिटर। ठीक है ये तो। और क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग का, कि जो इकोनॉमिक इवेंट है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं मेजरमेंट इन टर्म्स, जो है मनी की फॉर्म में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, और फिर क्या करेंगे, समराइज करेंगे उन ट्रांजैक्शन को, फिर एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, देन कम्युनिकेशन। ये क्या है, प्रोसेस। तो 7th स्टेप हमारा क्या है कि लास्ट में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे टू इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र। देखो एमसीक्यू में कई बार देखो प्रोसेस भी पूछा जा सकता है कि प्रोसेस क्या होता है हमारा अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले होता है कि आइडेंटिफाई करेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स को। तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद समराइज करेंगे, फिर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। तो क्या हो गया, हमारी जो क्या प्रोसेस बन गया हमारा, कि आइडेंटिफाई करेंगे जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, क्लासीफाई कर देंगे उनको, फिर मेज़र करेंगे मनी की फॉर्म में, फिर उनको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड के बाद समराइज करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनका एनालिसिस इंटरप्रेट करेंगे, देन कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक प्रोसेस है किसका, अकाउंटिंग का। अब देखो क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि हमारे 2 टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। जो इंटरनल यूज़र होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, जैसे ओनर होगा, शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, एम्प्लॉय, कस्टमर, मैनेजमेंट, ये हमारे क्या है, इंटरनल यूज़र। ठीक है। बट जो एक्सटर्नल यूज़र है हमारे, वो कौन सी एजेंसी होगी, लेबर यूनियन हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक एंड अदर्स, ये हमारे कौन से यूज़र हैं, एक्सटर्नल यूज़र है। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ब्रांच कौन सी है, फाइनेंशियल में कौन सा है, बुक कीपिंग प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कॉस्ट है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शंस पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या देखेंगे कि कितना जो है हम फाइनेंस और कॉस्ट को मैनेज करके कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो रहा है एट मैक्सिमम कॉस्ट पे। टैक्स अकाउंटिंग क्या है, इसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये सब है। अब आ जाती है इसमें जो है बेसिक जो है टर्म्स कौन कौन सी यूज़ की जाती है,
एंटिटी क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है जिसमें टू थिंग्स जो इंक्लूड होती है, एक तो बिजनेस एंटिटी होती है, एक नॉन बिजनेस, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन क्या होती है, जब एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, किसके बदले, कंसिडरेशन के बदले। एसेट्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, एंटरप्राइजेज है जो एक्सप्रेस किए जाते हैं मनी की फॉर्म में, और ये टू टाइप्स में डिवाइड हो रखे हैं, फिक्स्ड और करंट। इसमें फिक्स्ड और करंट, अब फिक्स्ड जो है भाई वो क्या है, मोर देन 1 ईयर पीरियड, यानी 1 ईयर से क्या है ज़्यादा है ये पीरियड किसका, फिक्स का, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। बट करंट जो है वो 1 ईयर से क्या है, लेस है, ठीक है, वो हमारी करंट। अब लाइबिलिटीज़ करंट ऑब्लिगेशंस है या जो पे करनी होती है फर्म को। कैपिटल असेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हर एक बिजनेस की स्टार्टिंग कमेंसमेंट करते हैं तब यूज़ करते हैं। क्रेडिट और कैश भी हो सकती है सेल जो हम करते हैं, डिलीवर करते हैं गुड्स कस्टमर के पास। रिवेन्यू जो अर्न किया जाता है, एक्सपेंसेस जो कॉस्ट होती है एसेट्स की, एक्सपेंडिचर जो स्पेंड किया जाता है फॉर सम बेनिफिट के लिए। एंड प्रॉफिट एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, जब रिवेन्यू ज़्यादा होते हैं तो प्रॉफिट और गेन क्या है, इंसिडेंटल यानी जनरेट होता है किसी इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग ऑफ कोर्ट केस ये। एंड लॉस क्या हो जाएगा हमारा कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, वो क्या हो जाएगा लॉस। तो ये हमारी क्या है टर्म्स दे रखी है। और भी है डिस्काउंट में क्या है, कंसेशन गुड्स में। वाउचर क्या होता है, एक एविडेंस और एक सपोर्ट होता है फॉर ट्रांजैक्शन के लिए। यानी अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर, तो वाउचर हमारा क्या होता है, एविडेंस होता है जो क्या करता है, सपोर्ट करता है फिर ट्रांजैक्शन। फिर क्या गुड्स क्या है, टेंजिबल, ठीक है, जितने भी सारे भी टेंजिबल गुड्स होते हैं यानी जिसको हम देख सकते हैं वो टेंजिबल होते हैं, और इंटेंजिबल कौन से होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स ये हमारे कौन से हैं, टेंजिबल गुड्स। फिर आ जाता है ड्राइंग। ड्राइंग में अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश विच इज़ विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जो क्या किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है। फिर क्या है, परचेज, जो परचेज करे गुड्स कैश या क्रेडिट दोनों पे। फिर है स्टॉक, जो अनसोल्ड गुड्स बच जाता है वो हमारा स्टॉक है, टू टाइप्स के होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ओपनिंग एंड एंड ऑफ द बिजनेस जो बच जाता है वो क्लोजिंग हो जाता है। फिर क्या डेटर क्या होते हैं, देयर आर पर्सन वो अमाउंट टू एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज और क्रेडिट, यानी जो गुड्स और सर्विसेज बाय करने पे जो अमाउंट वो अमाउंट किया जाता है वो होता है डेटर। एंड क्रेडिटर वो पर्सन जिनको पे करना होता है गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो ये है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, जिनमें यूनिफॉर्मिटी होती है। एक लॉ और कस्टम्स बनाए गए हैं जो यूनिफॉर्मिटी लाते हैं ट्रांजैक्शंस के बीच में। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर की जाती हैं। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAA, गैप भी बोलते हैं इसको। तो गैप क्या होता है भाई, गैप होता है रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो अडॉप्ट की जाती है किसमें, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने में बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फीचर्स क्या मैन मेड होते हैं, फ्लैक्सिबल नेचर होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड और मैन मेड ये होते हैं। फिर क्या उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारे देखो, जो हमारे मतलब जितना भी जो भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं वो सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है, जो बिजनेस है उसकी जो है एंटिटी वो डिफरेंट होती है और जो ओनर होता है उसकी डिफरेंट होती है। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल ब्रिंग जो है कैपिटल अलग है बिजनेस की और ओनर अलग है। तो ये है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट में क्या होगा, जो ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट्स वो एक्सप्रेस किए जाते हैं किसकी फॉर्म में, मनी की टर्म्स की फॉर्म में, वो हमारा होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें जैसे 2 बिल्डिंग्स, 15 कंप्यूटर्स, 20 ये सारे नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि फिजिकल यूनिट है, मॉनिटरी टर्म्स में तो है नहीं, तो सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं। फिर आ जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो बिजनेस में चल रहा है शैल कंटिन्यू कैरी ऑपरेशंस इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो मीन्स उसका एंड नहीं होता, वो कंटिन्यू चल रहा है। नॉट लिक्विडेटेड, अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर में वो लिक्विडेट नहीं होता, तो वो होता है भाई गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और इसमें जो है प्रोवाइड्स वेरी बेसिस शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इन द बैलेंस शीट, ये है। जैसे एग्जांपल दे रखा, मशीन परचेज किया 2 लाख की, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है इसकी, तो जो कॉस्ट मशीनरी है वो ओवर नेक्स्ट ईयर वो क्या वही प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर क्या हो रहा है उसका कैलकुलेट हो रहा है, मीन्स गोइंग कंसर्न है। फिर अकाउंटिंग पीरियड हमारा जो है कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं कि यानी यूज़र्स रेगुलर इंटरवल जो है वो कितना है,
डिसीजन लेने में, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। फिर है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द परचेज प्राइस। मीन्स जो परचेज प्राइस पे क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यानी जितना भी इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी इसमें इंक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल एसेट परचेज की है 1 लाख की, 10,000 स्पेंड किया है इस पर, तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 1,10,000। तो ये क्या है भाई, कॉस्ट कंसेप्ट। यानी जो जितनी भी कंसेप्ट है ऑल एसेट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो उनका परचेज प्राइस और उनमें साथ में जो इंक्लूड कर रखे हैं। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, इसमें जो है जो रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसमें एवरी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन द 2 एस्पेक्ट्स, जिसका जो है 2 एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है। यानी एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यानी ये क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है, अगर जो है कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, कैश भी इंक्रीज़ होगी और लाइबिलिटी जो है कैपिटल वो भी इंक्रीज़ होगी, यानी दोनों साइड इफेक्ट पड़ रहा है। यानी एसेट भी इंक्रीज़ होगी और लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। इसमें जो है रिवेन्यू कंसिडर्ड विच हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज़ बीन एंटर्ड, ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। यानी क्या बोल रखे हैं इसमें, कि इसमें जो है जो जिस टाइम पे रियलाइज़ हुआ है ना हमारा रिवेन्यू, वो ट्रांजैक्शन जो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सेल जो है 10 मार्च 2010 में हुई है, और जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है अप्रैल में, तो जो रिवेन्यू है जो सेल का, वो जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा ना, वो फैब के मंथ में किया जाएगा, जब सेल किया गया, अप्रैल नहीं, ठीक है। जब रियलाइज़ हुआ है वही कैलकुलेट करेंगे। मैचिंग में इसमें जो है एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग पीरियड शुड मैच विद रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। इसमें जो है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस जितने हो रहे हैं उनका क्या किया जाता है, मैचिंग किया जाता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। फुल डिस्क्लोजर में जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ऑल मटेरियल जितने भी, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इसका यही है कि इसमें जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, वो सारी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इसमें जो है कंसिस्टेंट रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मीन्स चेंज नहीं होते, कंसिस्टेंसी जो है फॉलो करते रहते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यही है, फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट मीन्स इसमें क्या करेंगे, कंसिडरेशन ऑल पर्सपेक्टिव लॉसेस नॉट पर्सपेक्टिव प्रॉफिट। यानी जितने भी रियलाइज्ड जो प्रॉफिट है ना, वो तो क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, बट जो लॉस है ना, उनको सारे के क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लॉसेस को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, बट प्रॉफिट को नहीं करेंगे। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। और इसमें जो है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स में पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कंसेप्ट है, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, और प्रूडेंस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। एक क्लोजिंग स्टॉक वाला, कि कौन सी जो है इनकी वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, वो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और एक क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये दोनों। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रोविजन वाला, ठीक है। फिर आ जाता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। इसमें फोकस करेंगे, अकाउंटिंग शुड बी फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट। जितने भी आइटम है मटेरियल के, नॉट शैल डिपेंड अपॉन नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इट, ठीक है। तो उस पर जो है अमाउंट स्पेंड किया जाता है, जैसे रिपेयर बिल्डिंग का इतना है, तो टर्नओवर जो सेल है वो इतने की है, बट मटेरियल फॉर एंटरप्राइजेज हैविंग टर्नओवर 25 लाख, तो जो डिस्क्लोजर करेंगे 1 प्लांट का, बट स्टॉक, इरेजर, पेंसिल आर नॉट शोन इन द एसेट साइड, उसमें नहीं करेंगे। जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह जो हो रहा है, वो जो मटेरियल वगैरह वो कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड शो नहीं करेंगे, वो एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड में शो करेंगे। तो जो मटेरियल है फोकस किया जाएगा, जो फैक्ट है उस पर। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है कि फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस से होते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन को पॉसिबल सपोर्ट किया जाता है कि वो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स हो। तो यही है। जो कैश बेसिस है, अब देखो कैश बेसिस जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो कैश में रिसीव होंगी, पे होंगी, ठीक है। तो वो हमारी क्या होंगी, कैश बेसिस, ओनली कैश में। बट एक्रूअल में क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन है, जो कॉस्ट रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं पीरियड में, वो दे आर पेड, वो किस में होंगे,
दोनों में, अगर क्रेडिट भी है तो भी, कैश है तो भी, दोनों में। तो आज के लिए हम इतना ही कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे।